यहाँ पे मैं कोई फूड व्लॉग करने नहीं आई या मैं फूड रिव्यू देने नहीं आई। यहाँ पर मैं आई हूँ सिद्दीकी बॉस से मिलने। मुझे दर्द के बारे में लोग समझा रहे हैं। अरे हम एक मुद्दत से दर्द में जिए जा रहे हैं। इस बार ईद पे वो तैयार होगी शानदार, और इस बार हम अपना कफन सिलवा रहे हैं। इश्क की किताब लिखी, शायरी भी बहुत लिखी, सारे कागजों को ढूंढ के अब हम जला रहे हैं। मैं कैसे मनाऊं? अगर कोई सिद्दीकी होगा वो किसी की नहीं पढ़ेगा। तो मेरा एक शेर है कि अपनी लिखता हूँ, किसी की पढ़ा नहीं करता। मैं टके टके के लोगों से डरा नहीं करता। नाम सिद्दीकी है, शजर अबू बकर सिद्दीक का। तुम्हारे जैसों से मैं डरा नहीं करता। हसीन मौसम है, मंजर यार का इंतजार करता हूँ, और कोई तो उसको बता दे मैं उससे बेपनाह प्यार करता हूँ। तो महसूस ऐसा होता है जैसे मुझे कोई बहुत जबरदस्त इश्क हो गया। बेटियों को आप एजुकेशन नहीं दो, या बेटियों पे आप पैसे खर्च करते हुए कंजूसी करो, या आप बोलो बस ठीक है जी तुम आर्ट से पढ़ लो और तुम्हें तो अपने घर जाके वो जी रोटी वोटी पकानी है। तो बस मैं इन सारी चीज़ों के खिलाफ। कह रही है नन्ही परी को पाल के इतना बड़ा कर दिया। बाबा मैं तो रानी थी, मुझको ही जुदा कर दिया। वो जो रुखसती के वक्त आपने दुआएं दी होंगी, उन्हीं दुआओं ने खुशियों से दामन भर दिया। बाबा वक्त भी एक वक्त को दगा देता है, पर बेटी का वो रिश्ता है जो ताउम्र वफा देता है। ये जो आपका रेस्टोरेंट आपने खोला था, ये एक टसल में या किसी को चैलेंज करने के लिए खोला था? मेरी बारी में थोड़ा सा लोग पर्सनल हो रहे हैं, तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो आप कहीं और जाके अगर काम कर रहे हो तो आपने अपना घर चलाना है। तो आप जब अपना घर चलाना है तो आप कोई हाथ पर मारोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महमदरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ SBR रेस्टोरेंट पे, यानी सिद्दीकी बॉस रेस्टोरेंट। और यहाँ पे मैं कोई फूड व्लॉग करने नहीं आई या मैं फूड रिव्यू देने नहीं आई। यहाँ पर मैं आई हूँ सिद्दीकी बॉस से मिलने, क्योंकि मैं ख़ुद भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी वीडियोस पसंद करती हूँ, उनकी शायरी को बहुत पसंद करती हूँ। कुछ कंट्रोवर्सीज़ जो है ना वो देखने में आई हैं हमें पिछले दिनों में सिद्दीकी बॉस की तरफ से। तो आज मैं उन सारी बातों का जवाब उनसे लेने आ गई हूँ कि लोग उन्हें क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा उनके लिए नेगेटिव बातें करने लग गए हैं, क्या कहना चाहेंगे वो उन लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं सिद्दीकी बॉस से। तो इस वक्त मेरे साथ सिद्दीकी बॉस मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे मैं पूछने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों के सवाल हैं जो लोग चाहते हैं सिद्दीकी बॉस से पूछने, और पर्सनली मेरे भी हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी कंट्रोवर्सी सिद्दीकी बॉस से जुड़ गई थी, और वो सारी कंट्रोवर्सीज़ आपको भी यकीनन पता होंगी। तो आज उन सब के बारे में हम बात करेंगे और ये पूछेंगे कि अब सिद्दीकी बॉस की लाइफ कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत बिल्कुल ठीक। तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर जी ये बताइए कि टिकटॉक पे आना और शायरी लेकर आना कैसे माइंड में आया, और कैसे जो है ना स्टार्ट किया, और कौन सी पहली शायरी और कौन सी पहली वीडियो थी जो वायरल गई आपकी? सबसे पहली वीडियो थी हसीन मौसम है। हसीन मौसम है, मंजर यार का इंतजार करता हूँ, और कोई तो उसको बता दे मैं उससे बेपनाह प्यार करता हूँ। ये सोचा कैसे? मैंने जब टिकटॉक खोला तो उसके ऊपर जो है वो इंडिया के गाने होते थे, और हमारे लोग जो हैं वो उस पर लिपसिंग कर रहे होते थे, जो कि आज भी कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत बुरा भी लगता है कि ठीक है अपने लोगों को भी बड़ा सपोर्ट देना चाहिए। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पे शायरी करके देखा जाए, और वो एक एक्सपेरिमेंट था, कामयाब हो गया। मेरे बाद टिकटॉक पे बहुत लोगों ने शायरी की, लेकिन स्टार्ट मैंने की थी। सही। तो आपने अपनी ही शायरी स्टार्ट किया, कब से जो है ना शायरी लिख रहे हैं, और कब से आपको शौक़ पैदा हुआ शायरी करने का? अच्छा देखिए जी, अगर कोई सिद्दीकी होगा वो किसी की नहीं पढ़ेगा। तो मेरा एक शेर है कि अपनी लिखता हूँ, किसी की पढ़ा नहीं करता। मैं टके टके के लोगों से डरा नहीं करता। नाम सिद्दीकी है, शजर अबू बकर सिद्दीक का। तुम्हारे जैसों से मैं डरा नहीं करता। तो मेरा जो है अपना एक सिनेरियो है, मैं इसी जगह पर रह के काम करता हूँ। शायरी अपनी लिखता हूँ, अपनी पढ़ता हूँ। गलत लिखूँ सही लिखूँ, अभी जो है वो लर्निंग स्टेज पर हूँ। थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा तो जो बेहतर लोग हैं उनको पढ़ पढ़ के और बेहतर हो जाएगी। अच्छा, आप दो तरह की शायरियाँ करते हैं। एक तो किसी बेवफाई पे आपकी मैंने बहुत सारी सुनी हैं शायरियाँ, ठीक है ना, और एक सुनिए मैंने आपकी कि बेटियों पे बहुत ज़्यादा आप शायरियाँ करते हैं। तो ये दो जगह शायरी करने के, इन दो वजूहात पे शायरी ज़्यादा क्यों करते हैं? कोई ख़ास वजह इसकी? अच्छा, मैं जब लोगों की बातें सुनता हूँ तो उससे तो महसूस ऐसा होता है जैसे मुझे कोई बहुत ज़बरदस्त इश्क हो गया। अच्छा, अब चलो मैं आपकी बात को सेकंड कर देता हूँ कि हो गया।
तो उफ इश्क हुआ है, गुनाह का फतवा दो, सबको बता दो, मुझको सजा दो, मेरा गला दबा दो, बात से बात निकलेगी उसका नाम आएगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ इस बात को दबा दो। तो मैं इस चैप्टर को तो एक तरफ कर देता हूँ। अब आगे बेटी वाली बात, तो मुझे अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार है, हर बाप को होता होगा, यकीनन होता होगा, लेकिन मैं माशरे की कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ जिन पे मुझे लगता है कि मुझे इस वाले टॉपिक पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने मुझे थोड़ी सी शोहरत दी है और थोड़ा लोग मुझे सुन लेते हैं तो मैं बेटी, बहू, बिनते हुआ इस तरह के टॉपिक्स पे ज़्यादा काम कर जाऊँ। बाबा, वक्त भी एक वक्त को दगा देता है, पर बेटी का वो रिश्ता है जो ताउम्र वफा देता है। क्या आपने ऐसा नोटिस किया माशरे में फीमेल्स के हवाले से जो आपके दिल में ये चीज़ आई? अच्छा देखिए जी, मेल जो होता है वो एक्सप्रेस कर देता है अपनी फीलिंग्स को, फीमेल जो होती हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे घर पे कोई भी पिकनिक होती है या कोई भी दावत होती है तो हम दावत के बाद अमूमन क्या करते हैं, घर पे सारे कचेरी लगा के आवाज़ मार देते हैं, चाय बना दो। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जितना मैं थका हूँ उतनी ही वो भी थकी हुई है। तो मेरा सिर्फ पॉइंट इस जगह पे थोड़े से इख्तिलाफ होते हैं कि जब इतनी बड़ी दावत कर सकते हो, चाय भी बाहर से मंगा लो भाई। तो वो ये छोटे छोटे मसले हैं जिन पे मैं लिखता हूँ। या बेटियों को आप एजुकेशन नहीं दो, या बेटियों पे आप पैसे खर्च करते हुए कंजूसी करो, या आप बोलो बस ठीक है जी तुम आर्ट से पढ़ लो और तुम्हें तो अपने घर जाके वो जी रोटी वोटी पकानी है। तो बस मैं इन सारी चीज़ों के खिलाफ। कह रही है नन्ही परी को पाल के इतना बड़ा कर दिया। बाबा, मैं तो रानी थी, मुझको ही जुदा कर दिया। वो जो रुखसती के वक्त आपने दुआएं दी होंगी, उन्हीं दुआओं ने खुशियों से दामन भर दिया। थोड़ी सी जो है आपको ये पता होना चाहिए कि बेटे और बेटी में फ़र्क जो है वो आपकी शरीयत नहीं करना सिखा रही, आप जो है वो फिर शरीयत से थोड़ा ऊपर से आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, बाकी अब बात कर लेते हैं जो कंट्रोवर्सीज़ आपसे बहुत सारी जुड़ी हुई थी। मैंने कुछ दिन पहले एक कमेंट पढ़ा आपकी वीडियो के नीचे, जब ये कंट्रोवर्सीज़ चल रही थी कि बीमारी एक बहाना है, असल में रेस्टोरेंट को बचाना है, तो इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, रेस्टोरेंट बचा हुआ है, रेस्टोरेंट को क्या हुआ? और रेस्टोरेंट तो तब कुछ होगा ना जिस वक्त मैं इस रेस्टोरेंट को बेचने की बात करूं, बंद करने की बात करूं। मेरी तबीयत ख़राब थी, जब किसी जगह पे सरपरस्ती नहीं होती उस जगह का निज़ाम ख़राब होता है। मैं ही सरपरस्त हूँ और अनफॉर्चुनेटली मैं सोशल मीडिया स्टार भी हूँ। अब एक बंदा सोशल मीडिया पे भी है, वही जो है वो बीमार भी है और वही जो है वो सरपरस्त भी है, तो उस जगह का निज़ाम ख़राब होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अब वापस आ रहा हूँ तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा खुद। अच्छा, ये रियलाइज़ कब हुआ आपको कि टिकटॉक से जो है वो फेम मिलेगा, लाइक्स मिलेंगे, आपकी शायरी लोग पसंद करेंगे और यूट्यूब से व्लॉगिंग करके डॉलर आएंगे? ये कब रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें होती हैं? क्योंकि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नॉलेज नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, मोनेटाइजेशन हमसे बेहतर आप जानते हो, ठीक है, और बहुत बेहतर जानते हो हमसे। हम तो आपके सामने इस वाली फील्ड में बच्चे हैं। मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए हुए टोटल 23 दिन हुए और इससे पहले मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं था। और मैंने भी चैनल मोनेटाइज इसलिए किया कि वहाँ पे मैं शायरी नहीं करता, यूट्यूब पे मैं व्लॉगिंग करता हूँ। व्लॉगिंग करके मोनेटाइजेशन मैंने लगाई हुई है। मेरा शेर या मेरा दर्द नहीं बिकेगा, ये बात बड़ा स्ट्रेट है। अच्छा, ये मुझे कैसे पता लगा? सारे कर रहे थे, मेरे पास भी ईमेल्स आती हैं बाहर से, लोग बताते जी हम आपके चैनल को हैंडल करते हैं, हम आपके चैनल को देखते हैं। तो बस वो लोग कुछ बीच में आए तो उन्होंने बोले जी इसको मोनेटाइजेशन की तरफ भेज दें। तो फिर मैंने ये सोचा कि पब्लिक से डायरेक्टली बोल दूं कि आप जी मुझे सब्सक्राइब करें और इससे मुझे ये फ़ायदा होगा। मतलब मैं झूठ वूठ बोल के काम नहीं करता, सीधी सी मुनाफा तो मुझसे होती नहीं है, सीधी बात करता हूँ कि सब्सक्राइब करो तो मेरे पास पैसे आएंगे। अच्छा, हर इंसान की लाइफ में कोई ऐसा होता है अल्लाह के बाद जो बहुत सपोर्ट करता है आपको आगे बढ़ने में, आपको चीज़ों को साथ लेकर चलने में। तो आपकी लाइफ में वो कौन था जिसने आपको सपोर्ट किया हर जगह पर, जब आप बिल्कुल भी मशहूर नहीं थे, कोई नहीं जानता था उस वक्त आपकी शायरी को, आपको उस वक्त से जो है ना आपके साथ अभी तक है? अच्छा, सिद्दीकी और कोई नहीं, मतलब मेरा नाम अमानुल्लाह, सिद्दीकी मेरी एक कास्ट है, ख़ानदान है। उस ख़ानदान में एक एक फ़र्द है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें, मेरे घर के फ़र्द, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी वालदा, मेरे वालिद। एक शख्स जो हमारे ख़ानदान का, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कोई 200% गलत बात भी कर दूँगा, मुझे डिफेंड करता है। अच्छा, मैंने अक्सर ये भी आपके बारे में
कमेंट्स पढ़े हैं कि ये जो आपका रेस्टोरेंट आपने खोला था ये एक टसल में या किसी को चैलेंज करने के लिए खोला था, तो इसकी क्या वजाहत करेंगे आप? अच्छा देखिए जी, लाइफ में आप इससे पहले कौन से चैनल में थी? बहुत सारे। तो फिर आप टसल में आई हो यहाँ पे। होता ही है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको अवेल करते हो, और ये हर किसी के साथ होता है। मेरी बारी में थोड़ा सा लोग पर्सनल हो रहे हैं, मतलब पर्सनल ना हो। जस्ट सपोज कि आपको इस चैनल से नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो आप कहीं और जाके अगर काम कर रहे हो तो आपने अपना घर चलाना है। तो आप जब अपना घर चलाना है तो आप कोई हाथ पर मारोगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी पिछले चैनल से टसल हो गई है। अगर ऐसा है तो फिर आप तो मुझसे ज़्यादा टसले करके बैठी हो। नहीं, आपको क्यों लगता है कि लोग आपको इतना ज़्यादा क्यों जो है ना वो घेरते रहते हैं चारों तरफ से, क्यों? जानते हैं ना, नहीं, उनको क्या मुनाफा है आपको इस तरह से करके? मतलब देखिए जी, जब कोई मशहूर होता है उसके खिलाफ बातें होती हैं। अगर कोई मशहूर नहीं होगा उसके खिलाफ बात क्यों होगी? मतलब मैं अभी आपको बताऊं कि जी रशीद भाई के बेटे की तबीयत खराब है, आपको क्या पता कौन है वो? मैं जानता हूँ, मेरी गली के कोने पे रहता है, उनका बेटा बहुत बीमार है। लेकिन यही अगर आप बात किसी स्टार की करेंगे तो वो बात कुछ और होगी। अब हम ना स्टार हैं ना कोई ज़्यादा फेमस है, बस एक राइटर है जो कि मशहूर है। मशहूर इस लेवल पे है कि 10 में से 3 लोग जानते हैं बस। नहीं, मैंने ये चीज़ देखी स्टार्टिंग से कि आप जब मशहूर हुए टिकटॉक पे तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग आपकी बन गई। आपके जो है ना वो जो शायरी होती थी वो बहुत ज़्यादा शेयर करने लग गए लोग एक दूसरे के साथ। फिर एकदम से क्या हुआ कि लोगों ने जो है ना आपको इस तरह से जो है ना वो करना शुरू कर दिया। कोई ऐसे स्कैंडल कुछ हुआ ऐसा? नहीं, मैं शायरी डाल ही नहीं रहा। देखिए, या तो मेरी तबीयत हो, 90 दिन से तो मेरी कोई पोइट्री नहीं आई है। अब जब एक बंदे की कोई काम ही नहीं आ रहा तो क्रिटिसाइज करने की वजह फैन फॉलोइंग कम हुई नहीं हुई, वो वही है, ग्रोथ जारी है आगे। तो फिर मसला किधर है? तो मेरे फैंस में तो कमी नहीं हुई। या तो ये होता ना कि कोई मिलियंस में गिर जाती फॉलोइंग तो आप बोलते जी ये हो गया, फॉलोइंग वहीं की वहीं है इस तक। ये वो लोग हैं जिनका मेरी फॉलोइंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मतलब अब कोई बाहर का आदमी आके अगर कुछ करके जा रहा है तो फिर अब एक टेक्निक भी हो गई है। जो स्टार्स हैं जिनके पास ज़्यादा पावर है उन्होंने पूरी टीमें खरीदी भी होती है सोशल मीडिया की, वो काम करती है कमेंट करने का, ये करने का, वो करने का, और हम इन सारी चीज़ें टेक्निक से और एथिक्स से बाहर हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखने वालों को कोई चीज़ बोलना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी दिन से इतना ज़्यादा स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे हैं, आपकी शायरियाँ भी बहुत कम जो है वो लोगों को देखने को मिल रही हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बस देखते हैं कि बंदा जो है ना थोड़ा सा फेमस हो गया और लोग पसंद कर रहे हैं तो उसकी खामियां निकालने में लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि बस कोई भी वीक पॉइंट मिले और हम उसके पीछे बढ़ जाएँ। ये सबके साथ ही होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, तमाम आपके चाहने वाले और ना चाहने वाले, उन दोनों के लिए एक एक आप बात कह दें। अच्छा, चाहने वाले तो दिल की ठंडक है, ठीक है, और जो हेटर्स हैं तो उनको जब अल्लाह ने सुकून नहीं दिया तो मेरे 2 जुमलों से क्या सुकून मिलेगा? भाई सुकून देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है। आपके दिल में बुग़्ज़ ना हो, आप किसी के लिए बुरा ना सोचो, जब आप किसी को जानते ना उस पर तोहमत ना लगाओ। ये सारी चीज़ें आपके घर, आपके ख़ानदान, आपकी तरबियत से होती है। अब अगर किसी की तरबियत में कोई कमी हो तो इसमें मैं उसकी तरबियत नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता वो किस शहर का है, कहाँ रहता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कोशिश करनी चाहिए बंदा अपनी इस्लाह करे, आज से इस्लाह करें। अगर आप किसी को नहीं जानते तो उसके मुखालिफ बात करने से पहले 200 बार सोचें। या तो आपका उसके साथ उठना बैठना हो तो आप तोहमत लगाएं। अब मैं आपको जानता ही नहीं, मुझे क्या पता कि आप अपनी रियल लाइफ में क्या हो। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनसे पूछे मेरे बारे में, मतलब जो मुझे जानते ही नहीं है उनसे पूछ के क्या फ़ायदा। अच्छा, आपने मुझे नहीं याद कि मैंने कोई आपकी शायरी सुनी हो जो लड़कों के हक़ में हो, तो आज कोई 2 लाइनें बेचारे लड़कों के लिए बोल दें। अच्छा, लड़कों के हक़ में लड़के बेचारे हैं ही नहीं। अगर बेचारे हों, अच्छा मैं खुद उनमें शामिल हूँ, भाई लड़के बेचारे हो नहीं सकते। तो मैं नहीं, आजकल के माशरे में लगता नहीं है आपको, जिस तरह की वीडियोस भी और बन रही होती हैं, औरतों को बड़ा हावी दिखा रहे होते हैं मर्दों पे, तो ऐसे मर्दों के जो बेचारे बीवियों से डर के रहते हैं और बेचारे डरते हैं बहुत अपनी मैंने ऐसी कोई चीज़ कभी लिखी नहीं है, ना कभी पढ़ी है। मुझे वैसे भी जो डरे हुए लोग हैं उनको सलाम पेश करता हूँ मैं। अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, डर रहे हैं, और डरना चाहिए। हर बंदा डरता है भाई, तो कोई भी इतना दिलेर नहीं। जहाँ तक सिर्फ यहाँ तक की बात है। और जहाँ तक बात है कि लड़कियों के हक़ में मैं ज़्यादा लिखता हूँ, लड़कों की फेवर में मैं कम लिखता हूँ। तो वो इसलिए कि मैं खुद एक मर्द हूँ, मैं बड़ा जानता हूँ इन सारी चीज़ों को। मतलब आप कहते हैं कि लड़के मजलूम बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, कहीं से भी नहीं। लड़का मजलूम क्यों होगा? रीज़न क्या?
नहीं, आजकल लड़कियों को बहुत ज़्यादा वो बना रहे हैं ना कि भाई बीवियाँ इतनी ख़तरनाक हो गई हैं, शौहर को मार देंगी, और अगर रिलेशन में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो ब्रेकअप हो गया तो लड़की इतनी ज़्यादा दुखी नहीं होती, लड़का जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। अच्छा जी, देखो जी, बुरे काम का बुरा अंजाम ही होता है। और अगर आप हलाल रिश्ते की तरफ रहोगे और तरीके से रहोगे तो कभी भी ये सारी परेशानियाँ नहीं होंगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी किसी को एक इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं उनको भी यही कह रहा था कि जी अल्लाह ने हर जायज़ ख्वाहिश पूरी की। अगर एक ख्वाहिश ही नाजायज़ है तो उस पर शिकवा कैसा? भाई अगर आपको इतना कोई पसंद था तो आप शादी कर लेते, और अगर शादी नहीं की है तो यकीनन आपके अंदर कहीं कमज़ोरी होगी, आप मुआशरे का सामना नहीं कर पाओगे, आप डरे होगे, आप पीछे हटे होगे। तो ये इसमें हर दफ़ा लड़की की गलती हो नहीं सकती। तो ये अब आप मेरे लिए कोई शेर बोलें। मैंने सारे बेवफाई पे लिखे हैं, अब मैं आप पे क्या बोलूँ। खैर वैसे बोल देता हूँ, ये जो बादल बरस रहे हैं कोई बात है क्या? और मेरे आंसुओं को धोने आई बरसात है क्या? सारा शहर मेरा अंदर, तेरी आंखों में नमी, मेरी बर्बादी में तेरा भी कोई हाथ है क्या? जिस तरह के सवाल आप लिख के लाई हो, फिर तो बंदा बचे कहाँ जाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको देख के भी बहुत अच्छा लगा होगा, और सिद्दीकी बॉस ने हमारे सारे सवालों के जवाब बिल्कुल एक्यूरेट दिए हैं। जो पूछा उन्होंने ऑन स्क्रीन सब बता दिया। तो अभी जो आप लोग तोहमतें लगाते हैं, फजूल की जो है ना, आप कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं, आपको खुद ही नहीं पता होता आपके घर में क्या हो रहा है, आप दूसरों पे तोहमतें लगाना शुरू हो जाते हैं। तो ना करें ऐसा, अपनी ज़िंदगियों की फ़िक्र करें, अपनी लाइफ को देखें, अपनी बीवी बच्चों को देखें, खुश रहें, बस दूसरों पे तोहमतें लगाना छोड़ दें। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।